नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, लोग प्राचीन काल से ही जादू और अन्य अविश्वसनीय लगने वाली घटनाओं में बहुत रुचि रखते हैं। जादूगरों ने लोगों को असंभव पर विश्वास दिलाने के लिए तर्क के साथ खेला है और उन्हें चकमा दिया है। और जैसा कि आप जानते होंगे, जादूगरों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है जब उनके ट्रिक्स किसी तरह से बताए जाते हैं। वह बिस्तर के नीचे है, मुझे पता है। फिर भी हम जादू के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने और यह समझने में बहुत रुचि रखते हैं कि जादूगर अपनी चालें कैसे करते हैं। क्या आप भी रुचि रखते हैं? आप शायद हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 7 ट्रिक्स और उनकी व्याख्याएं। ऐसा लगता है कि आखिरकार जादूगर बनना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गायब करना। ये ट्रिक अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति को गायब करने के बारे में थी, जो कि आपके सोचने से कहीं ज्यादा आसान निकली। जैसा कि आप शायद जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, जो बड़े शहर की रोशनी से दूर है। द्वीप पर रोशनी का एकमात्र स्रोत खुद मूर्ति से आता है। इस कारण से आपको बस इतना करना है कि मूर्ति को एक सफेद चादर से ढक दें और मूर्ति के अंदर और बाहर की रोशनी बंद कर दें। फिर बस मूर्ति को अनावृत करें और मिस लिबर्टी को गायब देखकर दर्शक आश्चर्य से हाँफने लगेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य यह है कि मानव दृष्टि को चकमा देना वाकई आसान है। भीड़ 305 फीट ऊंची मूर्ति को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वे पर्दे को पकड़ने के लिए उपयोग किए गए चमकीले रोशनी वाले टावरों से अंधे हो गए थे। लोगों की आंखें प्रकाश की स्थितियों के अनुकूल नहीं हो पाईं और वे मूर्ति की रूपरेखा नहीं देख सके। और कुछ ही मिनटों के जादू के बाद मूर्ति को फिर से ढक दिया जाता है। खाली जगह को पार करते हुए प्रोजेक्टर भी एक भ्रम है। जादूगरों ने मूर्ति के सामने रोशनी के 2 विशाल छल्ले लगाए, जो ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे, मूर्ति को छुए बिना और खालीपन का भ्रम पैदा कर रहे थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह इतना आसान था। 2. हवा में तैरना। अगर आप कभी यूरोप गए हैं, तो आपने शायद किसी भी शहर के केंद्र में कुछ स्ट्रीट जादूगरों को हवा में तैरते हुए देखा होगा। ये जादू की चाल काफी रहस्यमय है, लेकिन इसके पीछे एक सरल व्याख्या है। हवा में तैरता हुआ व्यक्ति एक जीवित मूर्ति की तरह है, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि यह ट्रिक कथित तौर पर भौतिकी के नियमों के विरुद्ध जाती है। ये देखते हुए कि आदमी केवल एक छड़ी पकड़े हुए हवा में मंडरा रहा है, जैसे कि वह ध्यान कर रहा हो। आमतौर पर ये कलाकार पारंपरिक भारतीय या मध्य पूर्वी वेशभूषा पहनते हैं ताकि वे बुद्धिमान पुरुषों या योगियों की तरह दिखें। लेकिन सच्चाई यह है कि ये तथाकथित जादूगर एक गुप्त तंत्र का उपयोग करते हैं जो उन्हें जगह पर रखता है और साथ ही हवा में तैरने का भ्रम पैदा करता है। कपड़ों की कई परतें इस तंत्र को छिपाने के लिए एक शानदार आवरण है। इस ट्रिक को करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण वास्तव में काफी सरल है। इसमें 3 मुख्य तत्व हैं। तारांकन एक कुर्सी। तारांकन एक होल्डिंग तंत्र जो प्लेटफॉर्म से होते हुए छड़ी में, हाथ के चारों ओर, पीठ के पीछे और कुर्सी तक जाता है। तारांकन एक प्लेटफॉर्म जो एक गलीचे, एक कंबल या दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़ों के नीचे छिपा होता है। जैसा कि आप देखते हैं, यह कोई मुश्किल ट्रिक नहीं है। 3. चम्मच मोड़ना। मानसिक ट्रिक्स किसी भी दर्शक का मनोरंजन करने और उन्हें आश्चर्यचकित करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन एक बार जब आप सच्चाई का पता लगा लेते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी चालें तैयार करना और करना आसान है, और आपको इसके लिए ज्यादा की जरूरत नहीं है। बिना शारीरिक बल के धातु की वस्तुओं का स्पष्ट रूप से विकृत होना ट्रिक्स की इस श्रेणी में आता है, जिसमें जादूगर कम से कम दर्शकों से यही कहते हैं कि वे केवल अपने मन की शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले, जादूगर दर्शकों को एक सामान्य धातु की वस्तु दिखाता है। दर्शक इसे छू सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह ठोस है और एक ही टुकड़े में है। उसके बाद, जादूगर वस्तु को वापस ले लेता है, इसे एक हाथ से दबाता है और एकाग्र आंखों से वस्तु को देखना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे जादूगर अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग कर रहा है और दर्शक देखते हैं कि वस्तु जादुई रूप से मुड़ना शुरू हो जाती है। प्रभावशाली है ना? लेकिन यहाँ इस शानदार ट्रिक के पीछे का रहस्य है। जब जादूगर दर्शकों को जांचने के लिए वस्तु देता है, तो वह गुप्त रूप से अपनी दूसरे हाथ से एक समान वस्तु को मोड़ लेता है। वस्तु दिखाने के बाद, वह उसे अपने दूसरे हाथ में रखता है और उसे पहले से मुड़ी हुई वस्तु से बदल देता है।
शानदार। अब जादूगर के पास एक मुड़ी हुई वस्तु है, लेकिन दर्शक इसे नहीं देखते क्योंकि वस्तु को उसके सामने रखा जाता है, जिससे भ्रम पैदा होता है। अब जादूगर को बस ऐसा दिखाना है जैसे वह वस्तु को मोड़ने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर रहा है और वह बस वस्तु को दर्शकों को दिखा देता है। लेकिन एक बात तो तय है, यह एक शानदार ट्रिक है। 4. रेजर ब्लेड निगलना। सबसे शानदार ट्रिक्स आमतौर पर प्रदर्शन करने के लिए सबसे खतरनाक होती हैं। उन्हें करने के लिए जादूगर को बहुत अधिक प्रशिक्षण, एक स्थिर हाथ और बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। अन्यथा आप दर्शकों के लिए ट्रिक को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहां तक कि खुद को मार भी सकते हैं। रेजर ब्लेड खाना उन खतरनाक ट्रिक्स में से एक है, लेकिन ये शानदार है और इसे क्रिस एंजल और डेविड ब्लेन जैसे अनुभवी और प्रसिद्ध जादूगरों द्वारा किया जाता है। ट्रिक के दौरान दर्शक देखते हैं कि जादूगर पैकेज में से कुछ नए रेजर ब्लेड निकालता है। वह उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने मुंह में रखता है और उन्हें खा जाता है। एक बार जब वह उन सभी को खा लेता है, तो जादूगर अपने मुंह से एक धागे का सिरा निकालता है। वह खींचना शुरू कर देता है, न केवल धागा बल्कि खाए हुए 3 रेजर ब्लेड भी बाहर निकालता है। इस ट्रिक के पीछे का रहस्य मूल रूप से उन वस्तुओं की अच्छी तैयारी है जिनकी आपको आवश्यकता होगी। शुरुआत के लिए जादूगर को 6 ब्लेड चाहिए, भले ही वह केवल 3 ही खाता हो। ब्लेड को पहले से कुंद ब्लंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ऐसा करने के बाद जादूगर धागे और 3 ब्लेड का उपयोग करके एक माला गार्लैंड बनाता है, ये याद रखते हुए कि धागे का एक सिरा लंबा और संभालने में आसान हो। इस निर्माण को एक साथ रखा जाता है और कॉम्पैक्ट तरीके से एक गाल में रखा जाता है। अब असली फोकस का समय है। जादूगर इन तथाकथित नए ब्लेडों में से 3 को पैकेज से निकालता है, उन्हें अपने मुंह में रखता है और दर्शक सोचते हैं कि वह उन्हें एक एक करके खा जाता है। वास्तव में जब भी एक ब्लेड जीभ पर रखा जाता है, तो जादूगर अपना सिर पीछे फेंकता है, जिससे ये भ्रम पैदा होता है कि वह उसे निगल रहा है, जबकि वास्तव में वह ब्लेड को अपने दूसरे गाल में छिपाने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है। वह प्रत्येक ब्लेड के साथ ऐसा करता है। उसके बाद उसे बस पहले से तैयार की गई माला का सिरा पकड़ना होता है और अपने दांतों की मदद से ब्लेडों को एक एक करके अपने मुंह से बाहर निकालना होता है। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको इसे घर पर आजमाना चाहिए। 5. हस्ताक्षरित कार्ड का कांच के पार जाना। खैर, ये ट्रिक वाकई शानदार है। जादूगर दर्शकों में से एक को कोई भी कार्ड चुनने और उसे वापस डेक में रखने के लिए कहता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कलाकार कार्ड को न देखे। फिर वह कार्डों को फेंकता है और कार्ड खोजने में असमर्थ होने का दिखावा करता है। कुछ और कोशिशों के बाद जादूगर कार्डों को एक खिड़की पर फेंक देता है। यहीं पर जादू होता है, दर्शक द्वारा चुना गया कार्ड कांच से चिपक जाता है। इतना ही नहीं, ये खिड़की के दूसरी तरफ होता है। प्रभावशाली है ना? ये कैसे हो सकता है? खैर, हम आपको बताएंगे कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। इस भ्रम को करने के लिए जादूगर को कार्डों के 2 समान डेक और एक सहायक असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। उसे एक बड़ी खिड़की वाली जगह पर ट्रिक करनी होती है। दर्शक को कांच की तरफ पीठ करके खड़ा होना पड़ता है। जादूगर उन्हें एक कार्ड चुनने, उसे याद रखने और उसे दिखाए बिना डेक में वापस रखने के लिए कहता है। फिर भ्रम पैदा करने वाला कार्डों को फेंकता है और आवश्यक कार्ड खोजने की कोशिश करता है। कुछ कोशिशों के बाद वो पागल होने का दिखावा करता है और डेक को खिड़की पर फेंक देता है। कार्ड खिड़की से टकराते हैं और फर्श पर गिर जाते हैं, जबकि चुना हुआ कार्ड सहायक की मदद से खिड़की के विपरीत तरफ चिपक जाता है। ट्रिक ये है कि सहायक हर समय दर्शक के पीछे था, इसलिए उसने चुना हुआ कार्ड देखा और फिर उसने अपने डेक में वही कार्ड ढूंढ लिया। उसने कार्ड पर थोड़ा चिपचिपा मोम लगाया, उसे खिड़की पर रखा और छिप गया। इस तरह कार्ड खिड़की के दूसरी तरफ दिखाई देता है। यह एक बहुत प्रभावशाली ट्रिक है, लेकिन फेंकने के बाद जादूगर को सभी कार्डों को उठाना होता है और चुने हुए कार्ड को अपनी जेब में छिपाना होता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। 6. जिग जैग गल। क्या आप वह ट्रिक जानते हैं जहां किसी व्यक्ति के शरीर के कुछ हिस्से जादुई रूप से हिलते हैं? जादूगर अपनी सहायक को कुछ ब्लॉकों में विभाजित एक अलमारी में रखता है। वह अलमारी में चाकू घुसाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह लड़की को छेदा रहा है।
फिर वह ब्लॉकों में से एक को हिलाता है और वह शरीर का वह हिस्सा जो अंदर है, ब्लॉक के साथ चलता है। यह पृथ्वी पर कैसे हो सकता है? वास्तव में यह काफी सरल ट्रिक है। यह ज्यादातर सहायक पर निर्भर करता है। उसका मुख्य कार्य अलमारी के अंदर अपने हाथ और अपने पैर को सामान्य स्थिति में रखना है। वैसे अलमारी अंदर से बड़ी होती है। जब सहायक अलमारी में प्रवेश करती है तो वह अपने शरीर को इस तरह से मोड़ती है कि चाकू उसे न छुए। जब अलमारी का मध्य भाग बाहर खींचा जाता है तो केवल हाथ हिलता है, जबकि एक काली दीवार ऐसा दिखाती है जैसे शरीर का मध्य भाग पूरी तरह से फट गया हो। 7. फटा हुआ आदमी। बस इस तस्वीर को देखें। दर्शक इस शरीर को अपने ही पैरों को पकड़े हुए देखकर कांप रहे हैं। काफी वास्तविक लगता है ना? लेकिन यहाँ कोई बड़ा रहस्य नहीं है। यह प्रभाव तभी काम करता है जब आप जादूगर को सामने से देखते हैं। यदि आप उसे किसी अन्य कोण से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसने केवल अपने पैरों के निचले हिस्से पर जीन्स पहनी हुई है और उसके घुटनों से कमर तक का हिस्सा एक डमी से आता है। शरीर या अधिक सटीक रूप से जादूगर के कपड़े का सामने का हिस्सा भी नकली है। यह उसके कंधों से स्वतंत्र रूप से लटका रहता है। जब भ्रम पैदा करने वाला ट्रिक दिखा रहा होता है तो वह अपने पैरों के निचले हिस्से को लंबवत रखता है और शरीर के बाकी हिस्सों को छिपाता है। साथ ही वह एक तरफ झुकता है और अपने कंधों को जमीन के समानांतर रखता है। इतना मुश्किल नहीं है ना? वैसे अगर आप किसी और जादूगर के रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं।